हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और वायरल पेपर में। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का प्री बोर्ड पेपर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पेपर कोडिंग की बात करते हैं तो आपका जो कोडिंग है पेपर का वो आपका है GM, भैया आपका कैपिटल GM02। ये आपका पेपर कोडिंग है और ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है और वो क्लास 12th का है भैया आपका। और किस सब्जेक्ट का है? वो आपका भौतिक विज्ञान का है। बात कर लेते हैं पूर्णांक की। तो आप अच्छे से जानते हैं पूर्णांक आपको मिलते कितने हैं? 70। पूर्णांक आपको मिलेंगे कितने भैया? आपको 70। समय की बात कर लेते हैं। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। यहाँ 3 घंटा भले लिखा गया है आपको। तो चलिए, यहाँ देखिए आपका निर्देश है। तो निर्देश को सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए। तो आपका दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को करना बेहद ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। आपका दिया गया है कि कितने खंड हल करने हैं, प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है भैया आपका। तो चलिए खंड अ की शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है कि विद्युतशीलता का मात्रक है। तो विद्युतशीलता का जो है मात्रक बताना है आप लोगों को। तो 4 ऑप्शन होते हैं और इन्हीं 4 ऑप्शन से आपका एक ऑप्शन सही रहेगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न भैया आपका 1 नंबर का होता है। उसके बाद आपका दिया गया है कि E=0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो 4 ऑप्शन है और इन्हीं 4 ऑप्शन से आपका एक ऑप्शन सही होने वाला है। तो फिलहाल आप सभी विद्यार्थियों का अगर ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो मैं इस पेपर को भी हल करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद अगला आपका प्रश्न यहाँ पे है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होने वाला है। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। तो 4 ऑप्शन और इन्हीं 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ये देखिए आपका अंग वाला प्रश्न, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा होती है कितना होता है? 5 गुनी होता है कि 50 गुनी होता है कि 500 गुनी होता है या 5000 गुनी होता है? तो 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका इसमें से सही होने वाला है। और च आपका है पहले का कि द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है किस पर? अ द्रव्यमान पर, ब वेग पर, स संवेग पर और द आवेश पर। तो ये रहे खंड अ के प्रश्न। अब आप सभी को ले चलते हैं खंड ब की तरफ। ये भी 1 नंबर का प्रश्न होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क वाला आपका है कि आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं। उसके बाद दूसरे का ख एक न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा तथा वेग ज्ञात कीजिए। फिर दूसरे का 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की एक वृत्तीय कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन 10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। वहीं पे है आपका भंवर धाराएं क्या है? इसके 2 उपयोग बताइए। उसके बाद अंगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं बताइए। ये वाला क्वेश्चन पर देखिए मिसप्रिंट है, ये कट गया है। एंड गेट का लॉजिक प्रतीक सत्यता सारणी बनाइए। ये आपका आपके बुक में नहीं है।
ये जो है पेपर प्रिंट करने करने वालों का मिस्टेक है। अब आपको ले चलते हैं खंड स की तरफ। खंड स की तरफ, जिनमें से आपका पहला प्रश्न है तीसरे का क, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। एक ब्रैकेट में आपका है 5 कैप आई प्लस 10 10 कैप जे, ब्रैकेट बंद, वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में 0.2 कैप जे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है, तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ निर्गत का मतलब होता है निकलना। उसके बाद तीसरे का जो है आपका ख, जो आपका रहेगा तीसरे का आपका ख, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2 √3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण 30 अंश है। उस स्थान पर निम्न को ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? आपको यहाँ पर निकालना है पहला भैया आपका क्या है, आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, फिर आपको ब निकालना है भैया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए। सूर्य में 1.0 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। MeV में कीजिएगा। और बैंड सिद्धांत के आधार पर विद्युत के चालक, अचालक तथा अर्धचालक में अंतर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता तो इसके स्थान में अथवा में दिया गया प्रश्न आप कौन सा आप इसे कर सकते हैं। किसे? फोटोडायोड क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके उपयोग बताइए। तो प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। अब आपको चलते हैं खंड द की तरफ। खंड द आपका यहाँ पे क्या है, चौथा का क, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को या ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। डेरिवेशन बेहद ही महत्वपूर्ण आपका है। दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 4 ओम है। प्रतिरोध के मान बताइए। फिर आपका अगला है एम्पियर का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। और घ आपका है दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की लगने वाले जो है बल के सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। और अंगा नाभिक की द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो ये सभी प्रश्न भैया आपका है कितने नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न है। अब आपको चलते हैं पांचवें खंडता के पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए ये जो पहला प्रश्न आपका ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल एम तथा प्रिज्म कोण ए के पदों में स्थापित कीजिए। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए प्रिज्म की चौड़ाई, यह जो है फ्रिंज है बेटा, ये हमारी मिस्टेक, हमने गलत पढ़ा। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र बीटा इज इक्वल कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी स्थापित कीजिए। गया आपका यहाँ पे है देहली आवृत्ति तथा कार्य फलन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण हाफ mv² मैक्सिमम इक्वल लैम्डा ब्रैकेट v माइनस वी नॉट को सिद्ध कीजिए। ये भी डेरिवेशन है। ये तीनों जो है देखिए पांचवे का क ख गैया पढ़ के देखिए बोर्ड एग्जाम में, देखिए इनसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजन कीजिए। आप पढ़ चुके हैं जो है टाउ इज इक्वल पी साइन थीटा। और अंगा ट्रांजिस्टर क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ आरेख बनाकर निर्गत अभिलाक्षणिक खींचिए। अब आपको ले चलते हैं खंडैया की तरफ जो कि 5 नंबर का होने वाला है। तो पहला आपका यहाँ पे है नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण के साथ जो है व्याख्या कीजिए। यदि आपको ये नहीं आता तो इसके स्थान पे अथवा में दिया गया प्रश्न
एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। उसके बाद 7वां प्रश्न आपका है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। एक समतल अथवा वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता तो इसके स्थान पर दिया गया प्रश्न अथवा वाला ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, आपका इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद 8वां जो आपका प्रश्न है तरंगों के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की विभिन्न तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। उसके बाद अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो इसके स्थान पे ये प्रश्न देखिए, अथवा में दिया गया प्रश्न हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की विभिन्न तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। और ये वाला प्रश्न बेटा आपका कट गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये पेपर वालों की मिस प्रिंट है। तो इसके स्थान में देखिए अथवा में दिया गया प्रश्न आप कर सकते हैं बेटा, कौन सा? ये वाला, ये आप इसको कर सकते हैं, जो कि आपको दिया गया पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? तो पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? निवेश व निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप देते हुए सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि को सुस्पष्ट समझाइए। तो ये रहा आपका क्लास 12 प्री बोर्ड 2025 का GM02 का पेपर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पेपर बेहद ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अब प्री बोर्ड के विभिन्न प्रकार के कोडिंग पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अब जल्द से जल्द मैं आप सभी को पेपर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।